नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल यूट्यूब चैनल में। आपको संडे को क्लास जो थी वो नहीं मिल पाई। अब इसके बाद जो मंडे की क्लास है वो संडे की जगह दे रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि पहले तो जो कमेंट्स वगैरह हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी दे देते हैं। कमेंट्स में ही जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला जो था उन्होंने क्या नाम है उनका, मित्रपाल। ठीक है ना, इन्होंने बोला है कि 160 की स्पीड डिक्टेशन की चाहिए उनको। ठीक है ना, ये आपको जल्द मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा है राधा अवस्थी। तो इन्होंने डिक्टेशन के बारे में बोला है कि 140 की जो डिक्टेशन है वो इनको 10 मिनट में चाहिए, 10 मिनट की चाहिए। ये भी आपको हफ्ते में एक दिन मिलेगी। ठीक है ना, अब हफ्ते में किस दिन ये आपको देखना पड़ेगा वीडियो में। तो आपको एक दिन पक्का है कि आपको 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। ठीक है, फिर इसमें आते हैं रंजीत। रंजीत जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि ये 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और इन्होंने बताया है कि नई जो डिक्टेशन होती है उसमें लिखने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन 15 से 20 गलती होती है नई डिक्टेशन में। ये अच्छी बात है कि आपकी 15 से 20 गलतियां आ रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि 15 से 20 गलतियां उनकी आ रही होती है जो पहले डिक्टेशन को तैयार कर चुके होते हैं। तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप नई डिक्टेशन को लेके 15 से 20 गलतियां ले रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है अब है रक्षिता। इन्होंने पूछा हुआ है कि एमपी पुलिस, हाई कोर्ट, सीआरपीएफ में जॉब कब आएगी। तो अभी आपको बता दें कि अभी तो जो महामारी चल रही है उससे बचने के बाद, उसके कुछ समय बाद ये आपकी वैकेंसी आएंगी, ये पक्का है। ठीक है, अब आते हैं एस आनंद। इन्होंने पूछा है जजमेंट डिक्टेशन के बारे में जानकारी चाहिए। तो आपको बता दें कि अभी आपने जहां भी जिन भी टीचर के पास सीखा है या उन्होंने जानकारी नहीं दे पाई आपको किसी कारणवश, तो जो जजमेंट है वो आप कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है ना, कोर्ट से ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर कमेंट्स करेंगे तो आपको डिक्टेशन ये मिल जाएगी, हफ्ते में एक दिन आपको कोर्ट की डिक्टेशन मिल जाएगी। ये हाई कोर्ट वाले विशेष ध्यान देना, हाई कोर्ट वालों के लिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट के लिए जजमेंट तैयार करें, क्योंकि जजमेंट ही है जो हाई कोर्ट में आपको क्लियर कराएगा पेपर। क्योंकि डिक्टेशन बहुत अच्छी आती है, इसकी ये ध्यान रखना विशेष। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भगवान सिंह। स्टेनो की तैयारी कैसे करें। तो आपको बताएं कि सबसे पहले तो आपको एक टारगेट बनाना होगा। आपको ये सोचना, ये देखना है पहले कि आपको करना क्या है। स्टेनो के जॉब से जैसे एसएससी की तैयारी करना है, हाई कोर्ट की तैयारी करना है, किससे संबंधित तैयारी करना है। फिर उसके बाद टीचर ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें। तो उसमें शुरुआती जो है, शुरुआती पल से आपको मालूम चल जाएगा कि तैयारी किस हिसाब से करना है। जो टीचर है वो भी आपको बताएंगे कि तैयारी किस लेवल से आगे करना है। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं प्रकाश, एसएससी की तैयारी की जानकारी। हाँ जी, तो इसमें प्रकाश क्या है कि आपको 10 मिनट की डिक्टेशन एक आई रही है एसएससी से संबंधित, जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, रोज डिक्टेशन आ रही है, एक दिन छोड़ के भी, कभी रोज भी आ जाती है, तो एक दिन छोड़ के या एक रोज आने पर भी आप कर सकते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है कि चौधरी साहब ने डीएसएसएसबी में स्टेनो कैसी आती है। तो आपको ये बता दें कि डीएसएसबी की जो स्टेनो होती है, एसएससी और हाई कोर्ट का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जैसे कि आपने सीआरपीएफ का पेपर दिया हो वो समझ सकते हैं आप, लेकिन उस लेवल की नहीं आती जैसे कि हाई कोर्ट हो गया या सीआरपीएफ हो गया। इस लेवल की नहीं आएगी, आपको एसएससी और हाई कोर्ट से मिले जुली आएगी, कम से कम टफ वर्ड मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसमें है निराली धाकड़ 100 या 120 की तैयारी कब से करें। ठीक है, तो आपको बता दें कि यदि आपकी डिक्टेशन 80 क्लियर हो चुकी है, आपको लिखने में आ रही है,
थोड़ा बहुत अगर छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 80 लिखने में आ रही है तो आप क्या करें, कोशिश करें 100 लिखने की, ठीक है ना। 100 लिखेंगे आप, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ये पक्का है कि 5वीं बार में आपकी 99% हो चुकी होगी, ठीक है ना। फिर ये होने लगे, जैसे ये कंडीशन इसकी है, वैसे अगर 100 में थोड़ा छूटता है, ये पहले डिक्टेशन पे अगर थोड़ा छूटता है तो बिल्कुल आप 120 की तैयारी करें और आपको रुकना नहीं है। जो कंडीशन 80 के साथ थी वो 100 के साथ हुई, जो 100 के साथ थी वो 120 के, वो 120 के साथ हुई तो 140। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि नहीं अगर हमारी पहली बार में नहीं हो रही तो हम कमजोर है, हमारा हो नहीं पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार में नहीं होती, दूसरी बार में होगी, दूसरे में तो नहीं, तीसरे में होगी, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी प्रॉपर डिक्टेशन आने लगेगी, ठीक है ना। फिर इसमें है खुशवेंद्र, इन्होंने पूछा हुआ है कि अभी सर्वनाम नहीं पढ़े, तो सर्वनाम अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लें, क्योंकि डिक्टेशन में सर्वनाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। जो ग्रुप में आपको इसमें यूट्यूब पे चैनल है उस पर आप दे सकते हैं, सर्वनाम भी दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट, इसमें है रंजीत, एएसआई में शॉर्ट हैंड का पेपर होता है या नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। आपके पुलिस के अंदर या फोर्स के अंदर जो भी एएसआई संबंधित होते हैं, इनके पेपर स्टेनो के होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें है चंचल हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कौन सी किताब से डिक्टेशन करें एसएससी और एमपीएसआई के लिए। तो इनको बता दें, पहले ओपी शुक्ला लिखना शुरुआत करें, ठीक है ना। ओपी शुक्ला लिखने के बाद आप जानकारी ले लें तो आपको दूसरी बुक बता देंगे। इससे आपको पहले तो ये ओपी शुक्ला इसलिए है कि आप अच्छे से अच्छा लिख सके। अगर आपने इसके 100 तक की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको न्यू किताब बता देंगे, इससे आप कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन पेपरों के लिए, ठीक है ना। इसमें और पूछा हुआ है, हाँ जी, निखिलेश साहू, इन्होंने पूछा है एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो के बारे में जानकारी। तो सूबेदार पहुंच जाएं, ये आपको यही जानकारी दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं सूबेदार, ठीक है, स्टेनो। तो देखो, पहले सबसे पहले इसमें मैं 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, प्लस आईटीआई स्टेनो, ये ध्यान रखना, आईटीआई कोई सा भी आईटीआई डिप्लोमा नहीं, आईटीआई स्टेनो। फिर इसमें आता है सीपीसीटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी के अंदर, सीपीसीटी, या आपने टाइपिंग पास की हो, वो डिप्लोमा आप लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में पास होना अनिवार्य है। टाइपिंग आप पास हुए तो ही आप लगा सकते हैं। अगर सीपीसीटी हमने पेपर दिया, हम टाइपिंग फेल है, तो हमारा सीपीसीटी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये आपको देना है और ये इनके साथ में आपको तैयारी रहेगी, तो ये आपको डिप्लोमा देना अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना, एमपी पुलिस के अंदर। जैसे कि कई छात्र हैं जो रोज डिक्टेशन सेंड कर रहे हैं, रोज गलतियां सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिससे कि क्या एक हौसला बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो जो हमने पढ़ाया है उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां और जबरदस्त अच्छी खासी जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। इसमें एक और जानकारी देते हैं आपको, हाँ जी, इसमें जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी, जिन्होंने कमेंट्स किए थे, जैसे वैशाली हो गए, रोहित, जीके, पायल, आरवी, जीके, शालिनी, जयंक, वैष्णवी, साहिल, जितेंद्र, द्रौपदी, पवन, आशीष, ठीक है, और वैभव। बहुत अच्छी बात है, इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे डिक्टेशन और वीडियो पे कमेंट्स हो रही, तो इससे अच्छा है कि और अच्छा आपको बताया जाए, ठीक है ना। अब आपको आते हैं नेक्स्ट चीज पे बताते हैं जरा।
हाई कोर्ट और राजस्थान कोर्ट की जो डिक्टेशन है, अंतर है, लेकिन अंतर कितना होगा आपके, जैसे कि हाई कोर्ट, अगर एमपी हाई कोर्ट जो है 100 है, तो राजस्थान की जो है 70 डिक्टेशन है। ये आप यहाँ समझ सकते हैं ये कितना अंतर, 30 का अंतर है, ठीक है ना। तो जैसे अगर राजस्थान कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आपने एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर ली तो राजस्थान का पेपर ही आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एमपी हाई कोर्ट के लिए आपको जजमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। हफ्ते में आपको एसएससी की डिक्टेशन जो है वो 10 मिनट की मिलेगी, ठीक है ना। हफ्ते में अगर आप चाहें तो एक डिक्टेशन, 2 या 3, जो भी आप चाहें वो बता सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अभी 10 मिनट की डिक्टेशन मिलेगी हफ्ते में एक बार, ठीक है ना। ऐसे ही हफ्ते में एक बार आपको जो पार्लियामेंट है उसकी डिक्टेशन मिलेगी, वो भी 10 मिनट की, ठीक है ना। जैसे इन पे ज़्यादा जोर दिया गया तो इनको करवाएंगे। इसके साथ फिर कोर्ट की डिक्टेशन भी आपको डाल दी जा रही है, कोर्ट की डिक्टेशन भी आपके पास आ रही है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ज़्यादा जानकारी है कि कोर्ट की डिक्टेशन 5 मिनट की मिल रही है, वही प्लस 100 शब्द प्रति मिनट वाली डिक्टेशन जो है वो 5 मिनट की बोली जा रही है, सब 500 वर्ड है आपके, ठीक है। अब जो आगे आपको पूछने लायक है, जो आपको आगे जाके बताएंगे, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि जैसे पहला तो हो गया कॉमा फुल स्टॉप की जानकारी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा गलती कम कैसे करें, गलती सबसे होती है लेकिन कम कैसे करी जाए उनको, और स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। इससे संबंधित जो जानकारी है अगर आप चाहें तो आप वीडियो पे कमेंट्स करें तो आपको आगे मिल जाएगी, है ना। उसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताई जाए। क्या है, जैसे कि हमारा महत्वपूर्ण मकसद क्या है कि हमें जॉब तक पहुंचना है, ठीक है ना। हर किसी का एक है कि हम जॉब तक जाएंगे। अब कैसे जाते हैं आप, स्टेनो से जाते हैं या किसी और फील्ड से जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जॉब तो जॉब होती है, ठीक है। अब आप अगर स्टेनो को एक तरफ रख दिया जाए, ठीक है, स्टेनो को अलग अलग रख दें और उसके बाद आप सारी वैकेंसी उठा के देख लें, आप समझ सकते हैं, आप इनका रिटर्न देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मेहनत कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज तो अभी खुलने से रहे, टाइम लगेगा, तो जैसे ही ये कोरोना क्लियर होगा, ये पक्का समझ लेना कि पेपर आपका नज़दीक है। जैसे ही क्लियर हुआ वहाँ पेपर आपको मिलेंगे, ये पक्का है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अच्छी मेहनत करने की। जैसे कि कई छात्र थे जिनसे बोला भी है कि मेहनत अच्छी करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो स्टेनो को छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल है, ये कोई टीचर नहीं कहेगा, हम कह रहे हैं इस बात को कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्या होता है, रहता है कि नहीं मुझे इसमें नहीं करना है, मुझे किसी और में आना, ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का काम नहीं है इसके अंदर। क्या है, जैसे कि एक कमेंट्स भी दिया हुआ था हमने ग्रुप में, शायद उसका अभी रिप्लाई नहीं दिया है। अब उसके बाद वो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, डिक्टेशन भेज रहे हैं, है ना, गलतियाँ भेज रहे हैं, तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक हमारा एक वो होता है, लक्ष्य होता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास, ठीक है। अब 24 घंटे में एक बेरोजगार तैयार होता है उच्च लेवल का, और इसी 24 घंटे में एक रोजगार तैयार होता है, ठीक है। अब ये 24 घंटे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है अभी, ठीक है। जब स्टार्ट हो जाएंगी कोचिंग है, फिर वही रहता है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ काम है वहाँ काम है, वो भी सही है, घर का काम भी जरूरी है, लेकिन
हम अपने करियर के प्रति अगर सचेत नहीं है तो फिर आप इसमें क्या, आप किसी और फील्ड में भी जाके देखें। आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। सीआरपीएफ का देखते हैं आपको एक उदाहरण। सीआरपीएफ में जाएं आप, तो उसमें क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है फिजिकल, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका पेपर, और तीसरा होता है स्टेनो का। समझना आप इसको, ये बहुत सिंपल देते हैं, ये बहुत सिंपल देते हैं, लेकिन स्टेनो निल। हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने के बाद भी अगर हम निल हैं और इसमें हमने अगर महारत हासिल कर ली तो बेकार है, ठीक है। अब आते हैं हम सीआरपीएफ दूसरे पे, जिसमें स्टेनो, बिना स्टेनो का पेपर है, ठीक है। फिजिकल हाई, पेपर हाई, फिर मेडिकल पे आ जाएं आप, वो साक्षरता पे आ जाएं या इंटरव्यू पे आ जाएं, तो आप यहाँ जो एक पड़ाव था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसमें 5 पड़ाव होंगे। जिसको जानकारी वो समझ जाएगा। इसमें 5 पड़ाव होंगे, इसमें 3 पड़ाव थे, ठीक है ना। और इसमें सारे हाई होंगे, इसमें सारे लो होंगे। उसके बाद भी अगर हम नहीं कर पाते तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट था जॉब। सबसे ज्यादा लड़का सीआरपीएफ को देखता है, जितना भी स्टूडेंट है सब सीआरपीएफ को देख के चलता है कि जॉब अगर लेने वाला जल्दी है और वो बिना डिप्लोमा के, तो वो है सीआरपीएफ। हर साल वैकेंसी आती है इसकी, अगर इस साल भी अभी आ चुकी होती है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो। उसके बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जैसे कि अभी तैयारी कर रहे हैं, कई छात्र कर रहे हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण भी दिया था हमने कि गेहूं के संग में घुन ना पिस जाए, ठीक है। क्योंकि वीडियो का ही हमने ये बोला था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर वीडियो बनाने का भी सही है। अगर बेरोजगारी अच्छी है तो फिर वो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें अच्छी से अच्छी मेहनत करने की, ठीक है ना। जो भी जानकारी आपको जानकारी बराबर मिलेगी।